बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे एफएससी सेकंड ईयर का मैथ। हमारे पास जो आज थ्योरम है वो है कि लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1/n होल पावर n इज इक्वल टू ई। इस थ्योरम को अप्लाई करने का ज़रा मेथड देख लें। हमारे पास है 1 प्लस 1/n होल पावर n लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। ये थ्योरम उसी वक्त अप्लाई होगा जब हमारे पास जो फॉर्म है वो 1 की पावर क्या हो, इन्फिनिटी हो। और दूसरी बात देखनी है आपने, इसकी पावर क्या है, n है, उसका रेसिप्रोकल 1 में ऐड हो। ये देखें 1 हमारे पास यहाँ फिक्स कांस्टेंट है, ये हमेशा यहाँ 1 ही रहेगा, फिक्स कांस्टेंट है हमारे पास। और यहाँ जो n है हमारे पास आर्बिट्रेरी नंबर है, यानी जो पावर है उसका रेसिप्रोकल। देखें n का रेसिप्रोकल हमारे पास क्या है, 1/n। तो हमेशा पावर का रेसिप्रोकल हो और ये नंबर 1 में ऐड हो और लिमिट हमारे पास क्या हो, इन्फिनिटी को अप्रोच करे, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो ई होगा। ई हमारे पास यहाँ कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू है 2.718281 अप टू सो ऑन। अब देखें जो हमारे पास n किसको अप्रोच कर रहा है, इन्फिनिटी को, और जो 1/n है वो अप्रोच करेगा 0 को। क्योंकि देखें n हमारे पास अप्रोच करता है इन्फिनिटी को, जब आप n की वैल्यू यहाँ इन्फिनिटी पुट करेंगे तो 1/इन्फिनिटी अप्रोच करता है 0 को। तो इसका मतलब अगर n इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो 1/n किसको अप्रोच करेगा, 0 को। इस तरह अगर आपके पास n 0 को अप्रोच करेगा तो 1/n जो है वो इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। तो अब चेक कर लें, यहाँ हमारे पास n क्या है, इन्फिनिटी है, 1/इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, ये देखें 1/इन्फिनिटी क्या है, 0, तो क्या हमारे पास बच गया 1। अब देखें n किसको अप्रोच करता है, इन्फिनिटी को, तो 1 की पावर इन्फिनिटी। ये थ्योरम उस वक्त यूज़ होगा जब हमारे पास होगी 1 की पावर इन्फिनिटी। तो 1 की पावर जो इन्फिनिटी, ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, तो इसको हम अब प्रूफ करते हैं थ्योरम का। हमने कंसीडर कर लिया हमारे पास क्या है, 1 प्लस 1/n होल पावर n यूजिंग बाइनोमियल सीरीज। तो बाइनोमियल सीरीज पढ़ी थी आपने, 1 प्लस x की पावर n 1 प्लस nx प्लस n इंटू n-1/2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन। अगर आप कंपेयर करें तो 1 के इक्वल है, x की वैल्यू क्या है 1/n और n किसके इक्वल है, n के। तो हम ये वैल्यू किस में पुट कर देंगे, बाइनोमियल सीरीज में। देखिए 1 एज इट आ गया, x की जगह पे मैंने क्या रिप्लेस कर दिया, 1/n, और n की जगह पे हमारे पास n है, इज इक्वल टू 1, n की वैल्यू n है और x की वैल्यू क्या है 1/n, प्लस n की वैल्यू हमारे पास n है, n-1/2 फैक्टोरियल, x की जगह पे मैंने क्या रिप्लेस कर दिया 1/n का स्क्वायर, प्लस n-1 n-2/3 फैक्टोरियल, x की जगह पे मैंने रिप्लेस कर दिया 1/n का क्यूब। आगे देखें, n से n कैंसिल, 1 प्लस 1 प्लस n इंटू n-1/2 फैक्टोरियल, इसका स्क्वायर एक्सपेंड करें 1/n स्क्वायर प्लस n इंटू n-1 इंटू n-2/3 फैक्टोरियल, इसका आप क्यूब एक्सपेंड करेंगे तो 1/n क्यूब। नेक्स्ट स्टेप देखें, 1 प्लस 1 2 प्लस 1/2 फैक्टोरियल n इंटू n-1, इस n स्क्वायर को मैंने लिख दिया, n स्क्वायर को मैंने लिखा n इंटू n, आगे प्लस 1/3 फैक्टोरियल n n-1 n-2, और n क्यूब को मैंने एक्सपेंड करके लिखा n इंटू n। तो आप देखें n से n कैंसिल, n-1/n प्लस 1/3 फैक्टोरियल, एक n से एक n कैंसिल, एक n को मैंने मिला दिया n-1/n और n-2 को मैंने दूसरे n को n-2 से मिला दिया n-2/n प्लस अप टू सो ऑन। नेक्स्ट आप देखें, हमारे पास है 1 प्लस 1/n होल पावर n टू 1 प्लस 2 फैक्टोरियल। नेक्स्ट टाइम में क्या किया, मेरे पास है n-1/n, हमने क्या किया, इसका डिनोमिनेटर को मैंने लैला कर दिया और इसका डिनोमिनेटर लैला कर दिया, n/n माइनस 1/n। ये देखें n/n माइनस 1/n प्लस 1/3 फैक्टोरियल, यहाँ भी हमने ऐसे किया, इसके डिनोमिनेटर लैला कर दिया और इसके डिनोमिनेटर को मैंने लैला कर दिया, यहाँ पे भी सेम, इसको डिनोमिनेटर लैला कर दिया और इस नंबर के डिनोमिनेटर को अब मैंने लैला कर दिया। तो अब देखें हमारे पास n से n कैंसिल क्या आ गया 1, यहाँ भी n से n कैंसिल क्या आ गया 1, और ये भी n कैंसिल 1 माइनस 2/n। टेकिंग लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ऑन बोथ साइड्स। देखिए हमारे पास लिमिट क्या है, n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, तो मैंने दोनों तरफ लिमिट अप्लाई कर दी n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी।
लिमिट n पर इन्फिनिटी 2 प्लस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल 1 माइनस 1 ओवर n प्लस 1 ओवर 3 फैक्टोरियल 1 माइनस 1 ओवर n इन टू 1 माइनस 2 ओवर n। देखिए यहाँ जब आप इन्फिनिटी पुट करेंगे यहाँ पे हमारे पास फैक्टर है 1 माइनस 1 ओवर n, तो हमारे पास लिमिट क्या है n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। अब यहाँ आप पुट करें n की जगह पे इन्फिनिटी 1 ओवर इन्फिनिटी, तो 1 ओवर इन्फिनिटी 0, तो आंसर हमारे पास क्या आ गया 1। तो इसका भी आंसर 1 आएगा, इसका भी आंसर क्या आएगा 1। तो हमारे पास 2 1 ओवर 2 फैक्टोरियल 1 ओवर 3 फैक्टोरियल, देखिए सिमिट्री आ रही है 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल आगे 1 ओवर 4 फैक्टोरियल प्लस 1 ओवर 3 फैक्टोरियल 2 का फैक्टोरियल 2 3 का फैक्टोरियल 6, क्योंकि लिखते हैं 3 के फैक्टोरियल को 3 इंटू 2 इंटू 1, तो क्या आएगा 6। आगे 4 का फैक्टोरियल 24, 5 का फैक्टोरियल 120, इनको डिवाइड करेंगे 1 ओवर 1 डिवाइडिंग बाय 2.5, 1 डिवाइडिंग बाय 6.1667, 1 डिवाइडिंग बाय 24.0417 अप टू सॉन। इन तमाम नंबर को आप ऐड करेंगे तो हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू आएगी 2.71818281 अप टू सॉन, तो जो किसके बराबर है ई के। इसका मतलब जब आपके पास लिमिट n को अप्रोच इन्फिनिटी को अप्रोच करे 1 प्लस 1 ओवर होल पावर n इज इक्वल टू ई, तो यहाँ जो हमारे पास ई है ये इररेशनल नंबर्स है। अब दोबारा एक दफ़ा नोट कर लें कि ये थ्योरम कब अप्लाई होगा, जब लिमिट इन्फिनिटी को अप्रोच करे और पावर का रेसिप्रोकल क्या हो 1 में ऐड हो। देखिए n का रेसिप्रोकल 1 ओवर n और 1 ओवर n का रेसिप्रोकल n, और 1 में ऐड हो तो हमेशा आंसर हमारे पास क्या आएगा ई। नेक्स्ट हमारे पास है डिडक्शन। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 प्लस एक्स होल पावर 1 ओवर x इज इक्वल टू ई। देखिए हमने पहले पढ़ा था कि लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 ओवर n होल पावर n इज इक्वल टू ई, ये था 1 की पावर इन्फिनिटी। अगर आप देखें अब हमारे पास क्या है x अप्रोचेस टू 0 1 प्लस एक्स होल पावर x इज इक्वल टू 1 ओवर ई। तो मैंने बताया था कि ये थ्योरम उस वक्त अप्लाई करेंगे जब दोनों जो पावर है वो उसका क्या रेसिप्रोकल 1 में ऐड हो। देखिए n का रेसिप्रोकल 1 ओवर n और 1 ओवर n का रेसिप्रोकल है n, तो देखिए नंबर 1 ऐड हो तो लिमिट क्या है n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, आंसर क्या आएगा ई। अब आप देखें हमने ये प्रूफ करना है कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 प्लस एक्स होल पावर 1 ओवर x इज इक्वल टू ई। वी नो दैट, हम ये भी प्रूफ किया हमने कि लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 ओवर n होल पावर n इज इक्वल टू ई। अगर आप कंपेयर करें 1 इज इक्वल टू 1, x की वैल्यू हमारे पास क्या है 1 ओवर n और 1 ओवर x हमारे पास किसके बराबर है n के। तो देखें x की वैल्यू क्या है 1 ओवर n क्रॉस मल्टीप्लिकेशन n हमारे पास क्या आ गया 1 ओवर x। अब आप देखिए हमारे पास n किसको अप्रोच करता है इन्फिनिटी को। अब आप n की वैल्यू यहाँ इन्फिनिटी रिप्लेस करें तो आपको पता है कि 1 ओवर इन्फिनिटी क्या आ जाएगा 0, तो इसका मतलब x किसको अप्रोच कर गया 0 को। अब हम चेंज करेंगे, मैंने इसकी लेफ्ट हैंड साइड कंसिडर कर ली। लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 ओवर n होल पावर n। देखें जब n इन्फिनिटी को अप्रोच करता है तो x किसको अप्रोच करता है 0 को। 1 प्लस 1 ओवर n की जगह पे x रिप्लेस कर दिया और n की जगह पे मैंने 1 ओवर x रिप्लेस कर दिया, और आपको पता है ये किसके बराबर है e के। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 प्लस एक्स होल पावर 1 ओवर x। तो अब मैंने इसको लेफ्ट साइड पे लिख लिया, इसको मैंने राइट साइड पे लिख लिया। तो ये थ्योरम हम उस वक्त अप्लाई करेंगे जब 1 की पावर क्या होगी इन्फिनिटी। तो जब आपके पास देखें जब आपके पास था लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 ओवर x होल पावर x क्या था e। अब देखें यहाँ भी ये दोनों एक दूसरे का क्या है रेसिप्रोकल है, तो देखें 1 में ऐड हो रहा है तो लिमिट क्या है इन्फिनिटी को अप्रोच कर, तो आंसर हमेशा क्या होगा e। अगर लिमिट आपके पास 0 है 1 प्लस एक्स की पावर क्या है 1 ओवर x, तो फिर भी आंसर हमारे पास क्या होगा e। तो डिफरेंस देखिए इसमें क्या है, जब आपके पास लिमिट इन्फिनिटी होगी तो पावर x होगी और जो उसका रेसिप्रोकल है 1 ओवर x वो ऐड होगा। अगर लिमिट आपके पास 0 होगी तो 1 ओवर जो पावर है 1 ओवर x उसका रेसिप्रोकल क्या है x, तो 1 में ऐड हो तो आंसर हमारे पास क्या होगा e। अब हम इसकी एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं। एग्जांपल नंबर 5 है, पेज नंबर 24 पे है। लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 3 ओवर n होल पावर n। आपने क्या कहा था कि रेसिप्रोकल 1 में ऐड हो, तो अब देखें 3 ओवर n का रेसिप्रोकल क्या होगा
n/3। तो देखिए हमारे पास n है, किसकी कमी है, 3 की। मैंने 3 से मल्टीप्लाई भी कर दिया और 3 से डिवाइड भी कर दिया। हमें क्या चाहिए, n/3, क्योंकि 3/n का रेसिप्रोकल क्या है, n/3। अब 2 को अब 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा, 6। तो अब नेक्स्ट टाइम में मैंने लिमिट x अप्रोच टू इन्फिनिटी 1 + 3/n उसकी पावर n/3, और इसको मैंने होल पावर क्या लिख दी, 6। तो आपको पता है कि थ्योरम के मुताबिक ये किसके बराबर है, e के। तो e की पावर क्या आ गई, 6। तो देखें n/3 का रेसिप्रोकल 3/n प्लस 1 हो रहा है, लिमिट क्या है, इन्फिनिटी। तो ये किसके बराबर होगा, e के। e की पावर क्या आ गई, 6। नेक्स्ट पार्ट b है, लिमिट h अप्रोचेज टू 0 1 + 2h होल पावर 1/h। अगर आप यहाँ देखें तो 2h का रेसिप्रोकल क्या होगा, 2h का जो रेसिप्रोकल हमारे पास है वो 1/2h आना चाहिए। अब देखें किसकी कमी है, 2 की। मैंने 2 से डिवाइड भी कर दिया और 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया। अब मैंने लिमिट के साथ सब की पावर मैंने क्या कर दी, 2। और अब आप देखें ये किसके बराबर है, e के। तो e का क्या आ जाएगा, स्केयर। तो ये हमारे पास जो थ्योरम था उसकी मैंने आपको एप्लीकेशन भी बता दी, इसको कैसे आपने अप्लाई